हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आप अगर डी फार्मा के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो fdspharmacy.in से, ठीक है। और अगर आप वीडियो क्लासेस देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर एफडीएस फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो है फार्माकोनोसी का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आज हम क्या स्टडी करेंगे, फार्माकोनोसी में जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोनोसी, उसे आज हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोनोसी देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोनोसी देखेंगे, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोनोसी देखेंगे और स्कोप ऑफ फार्माकोनोसी देखेंगे, ठीक है। ये 4 चीज़ आज हम डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोनोसी, तो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे फार्माकोनोसी का। तो फार्माकोनोसी क्या है? इज ए ब्रांच ऑफ बायोसाइंस डीलिंग विद द मेडिसिनल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ द क्रूड एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, एनिमल एंड मिनरल ओरिजिन। इट कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन। इसका मतलब ये है फार्माकोनोसी का कि जो भी बायोसाइंस से डील करते हैं, जो मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, मेडिसिनल रिलेटेड प्रोडक्ट से जो ड्रग क्रूड ड्रग होते हैं, वो प्लांट से ऑब्टेन होने में, एनिमल से ऑब्टेन होने में, मिनरल से ओरिजिन होते हैं, जो उसे हम बोलते हैं। यानी जस्ट इजीली वन लाइन में बोलें तो ये बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन। यानी जो नेचुरल ओरिजिन से ड्रग ऑब्टेन होता है उसकी स्टडी करना, उसे हम क्या बोलेंगे? फार्माकोनोसी, ठीक है। और फार्माकोनोसी इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये भी एक ग्रीक वर्ड से बना है। फार्माकोन का मतलब है ड्रग और जियोनिसिस का मतलब है एक्वायर द नॉलेज। नॉलेज यानी ड्रग की नॉलेज लेना है, वही हो गई ना, द स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन। जो भी ड्रग नेचुरल से ओरिजिन हो रहा है उसकी स्टडी करना, ठीक है। अब हम देखेंगे द मॉडर्न फार्माकोनोसी इज डिवाइडेड इनटू 8 फील्ड। जो अब मॉडर्न फार्माकोनोसी है प्रेजेंट टाइम में, वो कितने फील्ड में डिवाइडेड है? वो 8 फील्ड में डिवाइडेड है। तो पहले है मेडिकल एंथोबॉटनी, ठीक है। मेडिकल एंथोबॉटनी है, जो मेडिकल है, ठीक है। एंथनोबॉटनी, ठीक है। द ब्रांच स्टडी द ट्रेडिशनल यूज ऑफ द प्लांट फॉर मेडिसिनल यूज। यानी जो ट्रेडिशनल यूज होते हैं प्लांट्स, ट्रेडिशनल यूज ऑफ प्लांट्स फॉर मेडिसिनल यूज, यानी जो प्लांट्स ट्रेडिशनली यूज होते हैं उन्हें मेडिसिनल यूज कैसे करने चाहिए वो इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। एंथनोफार्माकोलॉजी है द स्टडी द ब्रांच स्टडीज द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सब्सटेंस। यानी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सब्सटेंस होते हैं उनके फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना, वो किस में है? वो एंथनोफार्माकोलॉजी में है, ठीक है। फाइटोथेरेपिक, ठीक है, फाइटोथेरेपिक। तो द ब्रांच स्टडीज द मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्टेड। यानी जो प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका मेडिसिनल यूज क्या है, वो किस में स्टडी करते हैं? वो फाइटोथेरेपी में करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फाइटोकेमिस्ट्री की। द ब्रांच स्टडीड द केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। यानी जो केमिकल ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट से। दिस ब्रांच ऑल्सो इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन। यानी इसमें और क्या होता है, जो न्यू ड्रग ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट ओरिजिन, उसमें भी ये आइडेंटिफिकेशन में काम आता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब आता है जू फार्माकोलॉजी। तो द ब्रांच स्टडीड द प्रोसेस बाय विच एनिमल सेल्फ मेडिकेट। यानी इसमें क्या देखते हैं कि जो एनिमल सेल्फ मेडिकेट कर देते हैं उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। द प्रोसेस क्या है उनकी, जो एनिमल सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं उसकी स्टडी इसमें की जाती है, ठीक है। दे ट्रीट एंड प्रिवेंट डिसीज बाय यूजिंग प्लांट, सॉइल एंड इंसेक्ट्स। जैसे आपने एनिमल्स में देखा होगा, वो क्या है कि सेल्फ मेडिकेट करते हैं, यानी अपनी डिजीज को अपने आप ही क्योर कर लेते हैं। तो वो कैसे कर लेते हैं? बाय यूजिंग प्लांट, सॉइल, इंसेक्ट्स। तो उसकी स्टडी करना किसमें? वो जू फार्माकोनोसी में, ठीक है। अब देखेंगे फार्माकोनोसी बायोटेक्नोलॉजी। द ब्रांच स्टडीड द सिंथेसिस ऑफ नेचुरल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। यानी जो नेचुरल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी करना किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? फार्माकोनोसी बायोटेक्नोलॉजी। अब देंगे हर्बल इंटरेक्शन। द ब्रांच स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन हर्ब्स एंड अदर ड्रग्स एंड बॉडी। यानी जो इंटरेक्शन बिटवीन हर्ब्स एंड अदर ड्रग एंड बॉडी के बीच में जो स्टडी की जाती है उसे हम हर्बल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेराइन फार्माकोनोसी। तो दिस ब्रांच स्टडीड द केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेराइन ऑर्गेनिजम्स। यानी जो पानी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से जो केमिकल ऑब्टेन होता है उसकी स्टडी किस में की जाती है? मेराइन फार्माकोनोसी में, ठीक है। ये 8 फील्ड्स हैं जो मॉडर्न, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने फील्ड हैं जो अब मॉडर्न फार्माकोनोसी में है। तो ये 8 फील्ड है, ऐसे एमसीक्यू में भी आ सकता है और फिनल में भी आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोनोसी। तो द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस 460 बीसी 360 बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। यानी फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे? फादर ऑफ मेडिसिन थे जो ग्रीक फिजिशियन है हिप्पोक्रेटिस, ठीक है, हिप्पोक्रेटिस। एरिस्टोटल द रियोनर्ड द फिलोसोफियर 384 बीसी 322 बीसी इज वेल नोन फॉर द स्टडी ऑन एनिमल किंगडम। यानी इन्होंने किसके ऊपर स्टडी करी थी? जो एरिस्टोटल थे, इन्होंने एनिमल किंगडम के ऊपर, ठीक है। थियोफस्टिस फॉर द प्लांट किंगडम। यानी प्लांट किंगडम के लिए कौन जाना जाता है? थियोफस्टिस, ठीक है। ग्रीक फार्मासिस्ट गैलिनिस 131 बीसी 200 आफ्टर
200 AD डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। द ब्रांच ऑफ डीलिंग विद एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्रग्स UAA इज नोन एज गैलेनिकल फार्मेसी, ठीक है। गैलेनिकल फार्मेसी बोलते थे पहले, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल ड्रग जो स्टडी करते थे उनकी, उसको क्या बोलते हैं, गैलेनिकल फार्मेसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट स्टेटस जो है वो फार्माकोनॉसी की क्या है, प्रेजेंट स्टेटस। तो देखें, एट द प्रेजेंट टाइम द पीपल हैव रियलाइज्ड दैट द यूज ऑफ नेचुरल ओरिजिन ड्रग और नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट एवर। अब ये प्रेजेंट टाइम में ये समझ आ गया है कि लोगों को कि ये इकोनॉमिकली बढ़िया नहीं है, मतलब ये सेफर भी है। यानी पहले ये सोचते थे कि जो सस्ते मतलब कम पैसों में मिलती है जो ड्रग होते हैं जो, ठीक है, लेकिन अब ये भी पता चल गया है कि ये इकोनॉमिकल यानी कम पैसे में भी नहीं मिलते, इकोनॉमिकल भी नहीं है, पर ये सेफ टू है, यानी ये यूज़ करने में सेफ है, ठीक है। और सेकंड है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेचुरल अकरिंग ड्रग हैव लीड टू रैपिड डेवलपमेंट इन दी फार्माकोनॉसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। यानी जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है जो नेचुरली अकर्स होते हैं ड्रग में, उसकी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है किन में, फार्माकोनॉसी और फाइटोकेमिस्ट्री में, ठीक है। इन प्रेजेंट सिनेरियो मॉडर्न स्टेट ऑफ द ऑल फैसिलिटी लाइक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग और अवेलेबल। यानी अब प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो मॉडर्न स्टेट में क्या है कि फार्माकोलॉजी और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड स्क्रीनिंग ये सब अवेलेबल है, ठीक है। रैपिड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी हैव फर्दर सपोर्टेड एडवांटेजमेंट इन दी फार्माकोनॉसी। यानी ये जो भी और फील्ड है जैसे केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी जो डेवलप हो रहे हैं वो भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी फार्माकोनॉसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए स्कोप क्या है फार्माकोनॉसी। तो देखिए 20th सेंचुरी इंपॉर्टेंट ड्रग डिस्कवर्ड फ्रॉम द एनिमल किंगडम ड्यूरिंग द सेंचुरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बिकम एसेंशियल सोर्स ऑफ द ड्रग। यानी जो 20th सेंचुरी थी इसमें क्या है कि जो एनिमल किंगडम थी ये बहुत डिस्कवर की गई थी इंपॉर्टेंट ड्रग्स के लिए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, ये एसेंशियल सोर्स बन गया था। लेकिन जब 21st सेंचुरी आई तो जेनेटिक्स वेर अप्लाइड इन द प्लांट्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट एंड हर्बल वेराइटी। यानी जेनेटिक्स उसमें यूज किए गए थे प्लांट्स में, जिससे क्या है कि न्यू प्लांट मिले और हर्बल वेराइटी मिले, ठीक है। स्कोप ऑफ फार्माकोनॉसी फॉर आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू केमिकल फॉर द मेडिसिनल प्लांट वाज इंक्रीज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्रांचेस। यानी स्कोप जिसमें ज़्यादा बढ़ गया आइसोलेशन के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल्स के लिए, क्योंकि इसमें न्यू ब्रांच ऐड की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं फार्माकोनॉसी हैज एन अप्लाइड साइंस हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ द साइंस। यानी जो फार्माकोनॉसी है इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में, किसमें, डिसिप्लिन ऑफ साइंस में, यानी साइंस में एक डिसिप्लिन मेंटेन के लिए, ठीक है। अब देखें स्कोप डिस्कस, यानी कुछ स्कोप है जो डिस्कस किए देखिए सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक। यानी द डिमांड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ओरिजिन हैज इंक्रीज ड्यू टू वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक। यानी जो वर्ल्ड वाइड है इसमें क्या है कि सिंथेटिक ड्रग और जो एंटीबायोटिक ड्रग की जो प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड है जो ज़्यादा है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए। अब है इंडाइजेशन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी प्लांट सिंथेसिस बायोलॉजिकली एक्टिव सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म ड्यू टू विच कॉल्ड केमिकल लेबोरेटरी। यानी ठीक है, इसमें एक्टिव सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होते हैं जिससे क्या है कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए भी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हर्बल मेडिसिन। सिंस हर्बल मेडिसिन डू नॉट हैव एनी टॉक्सिक और साइड इफेक्ट दे और गेन्ड पॉपुलरिटी इन रिसेंट। यानी जो हर्बल मेडिसिन है इसमें क्या है कि कोई टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसी वजह से क्या है कि इसमें पॉपुलरिटी आई है रिसेंट ईयर में, यानी ये रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूट इन दी ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया। यानी जो मेडिसिनल प्लांट्स है ये क्या है कि सारे ही मतलब जो भी इंडिया में जितने भी पार्ट्स में है सब सारी जगह ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। देयर इज रिचेस सो यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। प्लांट ड्रग एंड रेमेडीज, तो कॉम्प्लेक्स डिसीज लाइक कैंसर इज ट्रीटेड बाय द प्लांट ड्रग एंड रेमेडीज विच आर सेफर देन सिंथेटिक मेडिसिन। यानी जो कुछ ऐसे डिसीजेस हैं जिसमें क्या है कि जो है प्लांट ड्रग एंड रेमेडीज यूज़ किए जाते हैं जो सिंथेटिक ड्रग से सेफर रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया, इसमें खाली यही थे। पहले हमने देखा कि फार्माकोनॉसी क्या होता है, उसके बाद देखा मॉडर्न फार्माकोनॉसी में कितने फील्ड्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री देख ली, उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस देख लिया, स्कोप ऑफ द फार्माकोनॉसी देख ली, और उसके बाद स्कोप ऑफ द फार्माकोनॉसी डिस्कस कर लिए, यानी कौन कौन से जो पॉइंट हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, जैसे सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक, इंडाइजेशन ड्रग ऑफ द मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट ड्रग एंड रेडमेड्स, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अपने फार्मेसी फ्रेंड को जरूर वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फर्दर वीडियोस के लिए। और अगर आप जो ये आपने जो अभी वीडियो में देखा इनका PDF नोट्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी आप ऐड हो सकते हो, उससे क्या है कि आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है।